नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल जमीन एक्सपर्ट में। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो ये एक्चुअल वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें घर बनाना है तो किस किस तरह से हम घर बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कितनी इसकी कॉस्ट आएगी। तो चलते हैं इस वीडियो में, हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और किस तरह हम लोग अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिल्टअप एरिया कितना होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारा प्लॉट है जिसका जो फ्रंट है 25 फीट का है और जो उसका डेप्थ है मीन्स गहराई वो है 40 फीट की। तो 25 इंटू 40 मीन्स 1000 स्क्वायर फीट का टोटल साइज हो गया। अब हम जितने फ्लोर बनाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 2 फ्लोर बनाना है तो 1000 इंटू 2000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया हुआ। अगर हमें 3 फ्लोर बनाने हैं तो 3000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया हो गया। अगर 4 फ्लोर बनाने हैं तो 4000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया हो गया। तो जो एक्चुअल कॉस्टिंग की हम बात करते हैं वो हमारा इसी से निकलता है कि हमारा बिल्डअप एरिया कितना है। बिल्डअप एरिया के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि नॉर्मली घर का कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से कराते हैं। तो 2 ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक होता है आपका विद मटेरियल और एक होता है विदाउट मटेरियल। विदाउट मटेरियल जो होता है वो होता है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, जिसके अंदर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आप उनको करके देना होता है। बट सारा का सारा मटेरियल आपको देना होता है, वो होता है आपका विदाउट मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है विद मटेरियल। नॉर्मली कंफर्टेबल पोजीशन की हम बात करें और बहुत ही आराम से जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है विद मटेरियल, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीजें आपकी लिखी जाती हैं कि किस तरह की क्वालिटी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो यूज करने जा रही है और कितने टाइम पीरियड में उसको क्लोज करेगी और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे और उसको वो जो भी विद कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको क्लोज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कितने टाइप का होता है। कंस्ट्रक्शन को जो क्लास में बांटा गया है वो है 3 टाइप्स का, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए जो होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, जो बोलते हैं अल्ट्रा लग्जरी जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और सेकंड जो होता है क्लास बी। क्लास बी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराते हैं लोग, जो आपका नॉर्मल एक कंस्ट्रक्शन होता है जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन अपग्रेडेड वर्जन में भी लोग इस कंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। और लास्ट है जो क्लास सी, जिसके अंदर बीम यूज नहीं होता है, केवल जो बोलते हैं ना कि ईंट की एक प्रॉपर वॉल बना के और उसके ऊपर छत को रखा जाता है। तो ये 3 तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब हमें ये आइडिया हो गया कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह हम बिल्डअप एरिया निकालते हैं। अब हमारा पार्ट आता है कि जमीन एक्सपर्ट इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो जमीन एक्सपर्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वर्क करने का। तो इसके पहले भी वीडियोज में हमने आपको बताया था कि हम आपको हेल्प करते हैं अथॉरिटी प्लॉट्स को बाय और सेल करने में। उसके अलावा सबसे मेन है कि अगर किसी रीजन से आप इंडिया के बाहर हैं और अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मैनेज कराना चाहते हैं तो जमीन एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। थर्ड होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का, जिसके अंदर हम आपके हिसाब से और हमारी क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करके देते हैं। तो यहाँ पे यही पार्ट आता है कि जमीन एक्सपर्ट कैसे काम करता है। जमीन एक्सपर्ट के अंदर क्या होगा, पहला तो जो भी आपका मैप होगा जिस अथॉरिटी से अप्रूव कराना होगा, पेमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके होते हैं, बट वो सारा का सारा मैप अप्रूव करा के उस पर्टिकुलर प्लॉट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जमीन एक्सपर्ट लेता है, जो पहला लेवल होता है। अब सेकंड पार्ट आता है वो होता है साइट विजिट। तो एक तो मैप हो गया, उसके अलावा अगर जमीन एक्सपर्ट के साथ आपकी मीटिंग होती है और आप उस पर एग्री करते हैं कि हाँ आपकी बातें मुझे समझ में आ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन अभी तक किए हुए हैं अपने जितने भी पुराने फ्लैट्स हो गए या पुराने घर हो गए उसकी हम साइट विजिट कराते हैं। स्टार्टिंग से लेकर जितने भी पुराने फोटोज होते हैं कि जब किस तरह का हमने बीम डाला उसके अंदर, किस तरह का उसके अंदर हमने क्वालिटी यूज की और राइट नाउ उस घर की कंडीशन क्या है, वो सारा का सारा हम आपको दिखाते हैं सो दैट कि आप इमेजिन कर सकें कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह का घर आपका बनेगा और किस तरह से आने वाले टाइम में दिखेगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको मैप की बात हो गई और कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी लगती है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो होता है रेट। रेट नॉर्मली दो तरीके से हम बात करते हैं। एक तो होता है पहला पार्ट जो होता है स्ट्रक्चर रेडी का। स्ट्रक्चर रेडी का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी पर्टिकुलर जो मैंने बिल्डअप एरिया बताया था उसके अंदर आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है, एक कॉस्ट आपकी ये होती है, और दूसरा कॉस्ट होता है इंटीरियर का। तो ये दोनों को मर्ज करके हम एक्चुअल कॉस्ट पे पहुंचते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो इंटीरियर होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक इंटीरियर नॉर्मल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, बहुत हाई लेवल का भी हो सकता है। तो हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका बिल्डअप एरिया और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन एरिया। नॉर्मल केस में अगर हम बात करें बिल्डअप एरिया का भी एक कॉस्ट होता है, लगभग वो 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के बीच में आ जाता है, और इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी हाई क्वालिटी के सारे सीमेंट्स होते हैं, उसके अलावा सरिया होती है, और उसके अलावा जो दरवाजे के चौखट्स होते हैं, विंडो के चौखट होते हैं, सारा कुछ वुडन होता है। ये सारे के सारे यूज किए जाते हैं और ये बिल्डअप में कंसिडर किया जाता है। अगर आपको पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन का प्राइस है वो समझ में आ जाता है, एक म्यूचुअल रेट पे हम पहुंचते हैं, उसके बाद हमारा एग्रीमेंट का पार्ट आता है, जिसके अंदर एग्रीमेंट रेडी होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं कि ये जो प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है किस किस बेसिस पे होगा, इसके अंदर सबमर्सिबल लगेगा, इसके अंदर जो भी आपका मैप अप्रूव होगा, उसके अलावा किस तरह की ईंटें लगाई जाएंगी, किस तरह के सरिये लगाए जाएंगे, किस तरीके का सीमेंट यूज होगा, किस तरह का इंटीरियर डिजाइन होगा, और इंटीरियर के अंदर किस तरह के आपके टाइल्स लगाए जाएंगे, किस तरह के मार्बल्स लगाए जाएंगे, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं, सो दैट कि कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन न रहे, और एक टाइम पीरियड डाला जाता है उसके अंदर कि कितने दिनों में ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आपका रेडी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप आके अपना घर बनते हुए देख सकते हैं कि किस किस तरह के जो हमने एग्रीमेंट में डिस्कशन किया था या लिखा हुआ था वो सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी हैं। आपको कोई भी क्वेरी है आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो नंबर दिया गया है वो हमारी टीम अवेलेबल है। दिल्ली एनसीआर में कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको कराना है अपने घर का, तो आप 100% हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। एडवाइस भी ले सकते हैं कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, क्या है, और आके आप ऑफिस में भी मिल सकते हैं सभी से और समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे गो थ्रू करें। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है और आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को रेफर करना या अपने रिलेटिव्स को रेफर करना, तो प्लीज रेफर कीजिए, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंच सकें और उनको बेनिफिट्स दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।